हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये वीक का वीडियो जो है थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा आपको ये वीडियो सैटरडे संडे नहीं मिल पाया, तो मंडे को मैं आपके लिए रिलीज लेके आ रहा हूँ। कोशिश थी कि आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊं फोरकास्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं और मैसेज भी मेरे पास काफ़ी आ रहे हैं कि अभी तक फोरकास्ट का वीडियो नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज़ है जो फॉरेक्स के लिए इम्पैक्ट करेंगी और मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको कहाँ मिल सकती है। तो अगर आप देखें जो आने वाले हफ्ते का कैलेंडर है, ये फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो 22 नवंबर कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर तो मैं एक न्यूज़ देख रहा हूँ यहाँ पर, ओजी की है, आरबीआई के गवर्नर लो स्पीक करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको ओजी के पेयर में मिल सकता है। फिर आप वेंसडे को देख सकते हैं। वेंसडे को जस्ट ख्याल रखिए कि जापानीज की मार्केट क्लोज है, वहां पर हॉलीडे है, तो जापानीज से रिलेटेड किसी पेयर में आपको ज्यादा मूवमेंट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, वो डिपेंड करता है अगर बाकी पेयर्स मूव करें। वेस्डे में जो मेजर न्यूज है आप देखेंगे, बैंक रेट का डिसीजन है, आरबी एनजेडी इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो न्यूजीलैंड पेयर को इम्पैक्ट कर सकता है। उसके उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो वहां पर इम्पैक्ट करेगी। उसके बाद यूरो और जीबीपी बैक टू बैक न्यूज है वेंसडे के ऊपर। तो जो मेजर इवेंट्स होने वाले हैं वो आने वाले हफ्ते में, वो वेंसडे को आप यहाँ पर देख सकते हैं। थर्सडे में आप देखें तो अगर यहाँ पर कुछ न्यूज है जो आप देख सकते हैं, जीबीपी के ऊपर है, यूरो है। थर्सडे में भी यूएसडी की मार्केट, ख्याल रखिएगा कि वहां पर बैंक हॉलीडे है, तो ज्यादा मूवमेंट अगर वहां पर नहीं मिलती है, फिर भी मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने पेयर्स में। सबसे पहले अगर हम देखें तो DXY को आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं कि शार्प मूवमेंट डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट रही थी। तो देखिए यूएसडी में भी वहां पर आपको वीकनेस मिली थी। ये अब देखें यहाँ पर आकर मार्केट इस स्ट्रक्चर को होल्ड कर रही है, इस रेंज में एक बन रही है और एक रिट्रेसमेंट होती हुई ऊपर की तरफ नजर आ रही है। इसका मतलब है कि यूएसडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ, वो शायद इसी एरिया में रहे। अगर ऊपर की तरफ पुल बैक मिलता है, डेफिनेटली यूएसडी में स्ट्रेंथ रहेगी और बाकी पेयर में फिर आपको वीकनेस मिल सकती है। वो कितने देर के लिए, वो डिपेंड करता है। तो आने वाले हफ्ते में मिक्स रिएक्शन हो सकता है कि वो साइडवेज रहे या थोड़ा बहुत आपको वहां पर वीकनेस मिले। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। यहाँ पर हमें 4 आवर के चार्ट में, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट जो, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 12 नवंबर को यहाँ पर मार्केट इस एरिया में थी कि हम एक रेसिस्टेंस में है, यहाँ पर वेट कीजिए। अगर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या कोई बुल बैक मिलता है नीचे की तरफ, या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप डाउन में देख सकते हैं। आप देखिए मार्केट उसी रेंज में, इसी एरिया में यहाँ पर अभी होल्ड किए हुए है। तो अभी मार्केट ने यहाँ पर अपनी कोई डायरेक्शन नहीं बनाई है, अभी यहाँ पर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती हुई नजर आ रही है। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा इस एक तरीके से फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ आ रहा है। मार्केट सीधा साफ मूव ऊपर की तरफ और ये एक नीचे की तरफ मूव बन रहे हैं, पर कहाँ पर हमें एक सॉलिड सपोर्ट में मार्केट यहाँ पर कई बार रिटेस्ट कर चुके हैं। तो ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो 1.03 है। अगर हम इस एरिया को ब्रेक करते हैं, फिर तो हम डाउन की मूवमेंट्स यहाँ पर देखेंगे और 1.01 तक का टारगेट आप फिर इसमें देख सकते हैं। अगर हम इस एरिया को होल्ड करते हैं तो अगेन आप मूवमेंट हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और 1.050, या फिर अगर हम इस एरिया को भी ब्रेक करें तो 1.07337। तो देखिए सपोर्ट को होल्ड करते हैं तो बाय की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आप देख सकते हैं। आपका पहला टारगेट इस एरिया के आसपास होना चाहिए और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ। अगर हम इस एरिया को होल्ड नहीं करते हैं, डाउन की मूवमेंट 1.01 का टारगेट आपका होना चाहिए। दूसरा पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखें इस एरिया में मैंने आपको बताया था कि हम एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं और इस एरिया के आसपास है। आप देखिए मार्केट ने वहीं पर इसको होल्ड किया हुआ है, ना हमें कोई डाउन की मूवमेंट मिली है, ना ही स्ट्रक्चर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके गया। ये एक अच्छी खासी मूवमेंट मिली थी, पर डाउन अगेन फॉल्स ब्रेकआउट, और इसी लेवल को यहाँ पर इसने मेंटेन किया हुआ है। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं और इसी के अंदर भी आप देखें हम एक और चैनल को यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कहें कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है, डाउन की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, 115.884 का टारगेट आप देख सकते हैं, अगर अल्टीमेटली फिर 114 के आसपास। मार्केट यहां से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाती है, अगर इस लेवल को यहां पर ब्रेक कर देती है, पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई जो यहां पर था 1.20 के आसपास, और कंटिन्यूसली फिर 1.1370 का टारगेट आप यहां पर इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर हमारा ओजी यूएसडी। यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर जो बाकी पेयर्स में हुआ है, कोई मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें नहीं मिली है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, अगर डाउन मूवमेंट देखते तो बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। टारगेट प्रॉफिट इस एरिया में, मार्केट यहीं से सीधा ऊपर गई उस टारगेट एरिया के पास, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट करते हुए
नीचे आ रही है। अब आने वाले हफ्ते में ऑजी यूएसडी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट आप देखिए हम कहाँ पर आ चुके हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर आ चुके हैं। अगर ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल से नीचे तो अगेन 65149 का लेवल हम यहाँ पर टच करेंगे, और हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो 68, और इस चैनल के अंदर आप टारगेट रख सकते हैं 69 तक का। तो ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्या मार्केट इसको ब्रेकआउट करे तो बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस एरिया को इसको होल्ड करना चाहिए, और स्टॉप लॉस आप इससे नीचे लगा सकते हैं। अगर मार्केट ने इसको डाउन मूवमेंट दे दी तो फिर आप टारगेट प्रॉफिट नीचे, स्टॉप लॉस इससे ऊपर यहाँ पर इस लेवल के पास रख सकते हैं। तो दोनों डायरेक्शन जहां पर भी आपको मूवमेंट मिले आप उसी डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी, सेम सिचुएशन जो बाकी पेयर में है यूएसडी पेयर से रिलेटेड, कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को वहां पर होल्ड किया हुआ है, कुछ ज्यादा मूवमेंट हमें नहीं मिली, ना ही स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक करके उसे गया और नीचे की तरफ कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिली है। स्लोली मार्केट उसी लेवल को यहाँ पर मेंटेन किए हुए है। अब आने वाले हफ्ते में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए तो एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा इससे ऊपर लगाएं, और एंट्री अगर आपको इस एरिया में मिलते हैं तो टारगेट प्रॉफिट आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं तो 0.59 500 और 0.58 500 के आसपास का टारगेट हम इसको देखेंगे। पर अगर मार्केट इस लेवल को कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाती है फिर हम 64 तक की हमारे रेजिस्टेंस है, आप उस लेवल तक फिर आप यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा यूएसडी कैड, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 12 नवंबर के आसपास की गाइज, ये यहाँ पर आकर मार्केट एक तरीके से कंसोलिडेट करेगी, कोई स्ट्रक्चर्स को ब्रेकआउट मिले या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले तभी आप ऊपर की तरफ टारगेट देखिएगा, या फिर इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करें। आप यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन और रेंज बनी और उसको ब्रेकआउट करके अब ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पर जा रही है। अब आने वाले हफ्ते में हम मार्केट में क्या मूवमेंट देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए अब मार्केट एक तरीके से एक चैनल के अंदर यहाँ पर मूव करती हुई नजर आ रही है। जब ये हमारे लिए जो एरिया है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1.33071 का, अगर हम इस लेवल से ऊपर ऊपर हैं आप डेफिनेटली इसमें बाई के लिए देख सकते हैं। मार्केट में पुल बैक मिले डिटेल नीचे की तरफ, आप टारगेट प्रॉफिट इसमें 135 के आसपास यहाँ पर टारगेट इसमें देख सकते हैं, वो इसी लेवल से यहाँ पर ऊपर की तरफ जाए या चैनल के अंदर ही आपको मूवमेंट मिलती है। इस लेवल को हम ब्रेक कर देते हैं फिर डाउन की तरफ मूवमेंट 132,305 प्रीवियस सपोर्ट जो है, या अगर हम इसको भी ब्रेक करेंगे तो फिर 13500 का टारगेट आप इसमें देखेंगे। तो यूएसडी कैड में बाई की अपॉर्चुनिटी देखो, अगर मिलता है तो फिर आप 135 तक का टारगेट इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पर भी सेम स्टोरी जो यूएसडी कैड में, कि मार्केट नीचे जाएगी, अगर यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट मिलते हैं यहाँ पर फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी या फिर बाय देखें। इस लेवल पे आई, अभी यहीं पर रेंज बनी हुई है तो कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर आपको मिली नहीं है। आने वाले हफ्ते में यूएसडी जेपीवाई में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर एक ये रेंज बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट कई बार इसको रिटेस्ट कर चुकी है, अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलता है डेफिनेटली फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 142,352, या फिर अल्टीमेटली 142 तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। स्टॉप लॉस इस रेंज से नीचे लगाइएगा, जब भी आप एंट्री देखें जितना सपोर्ट के पास होगा नीचे की तरफ उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हाँ मार्केट ने मूवमेंट दी फिर कोई आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिलती है एंट्री लें, फिर आप स्टॉप लॉस मिडल में रख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक आउट कर देते हैं नीचे की तरफ तो फिर 134 तक का टारगेट देखेंगे। तो अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ बनी तो डेफिनेटली आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा जीबीपी जेपीवाई, यहाँ पर आपको मैंने बताया था 14 नवंबर की आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल को ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम इसको ब्रेकआउट कर देते हैं तो टारगेट प्रॉफिट आप कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ देखेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज में देख सकते हैं। तो रिट्रेसमेंट देखिए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, और एक चैनल के अंदर भी हम यहाँ पर मार्केट में मूव कर रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में जीबीपी जेपीवाई में आप क्या देख सकते हैं, तो देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ने एक अप मूवमेंट दी है और चैनल के अंदर हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अब कहाँ पर आ चुके हैं, एक रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए वो 165 का है, क्या मार्केट इस लेवल को दोबारा रिटेस्ट करे तो यहाँ पर फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर वो चैनल के अंदर भी हो सकती है। टारगेट प्रॉफिट आपका प्रीवियस हाई या अल्टीमेटली 167 के आसपास में कहूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट नीचे दे देता है 165 लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर 163 प्रीवियस सपोर्ट तक का टारगेट फिर हम यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा ओजी जेपीवाई, यहाँ पर आप देखिए 12 नवंबर के आसपास मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से आपको अप मूवमेंट दे सकती है, ये लेवल थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई, इस लेवल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंसोलिडेट किया और दोबारा से फिर रिजेक्शन डाउन सेम एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं। जो मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूवमेंट आपको यहाँ पर मिल सकती है।
अब नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो देखिए गाइस यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट काफी टाइम से मार्केट इस एरिया को होल्ड किए हुए है। अब देखना ये होगा क्या ये मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, या अभी यहाँ पर ये स्क्वीज होती जाती है मार्केट इस लेवल के आसपास, और जब फिर आपको यहाँ पर फिर कोई एकदम से ऊपर की तरफ या डाउन की मूवमेंट मिले। तो ओजी जापानीज यान मैं कहूंगा जब तक आपको कोई ब्रेकआउट ना मिले इन लेवल के ऊपर, तभी आप टारगेट ऊपर की तरफ देखेंगे, नहीं तो फिर ये मार्केट यहाँ पर अभी स्क्वीज नजर होती हुई नजर आ रही है एक तरीके से, जो फिर बाद में आपको कुछ जब न्यूज आए मेजर इवेंट्स है उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है। तो अभी यहाँ पर फ्रेक ब्रेकआउट से बचिए। हाँ, छोटी रेंज में आप इसमें ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, तो यूएसडी कैड यूएसडी जेपीवाई की तरह ही मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, कोई मूवमेंट नहीं मिली ऊपर की तरफ, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले हफ्ते में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो देखिए एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। हम चैनल के अंदर यहाँ पर मूव कर रहे हैं। 94,500 तक का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है 97 या 98 तक का टारगेट आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। मार्केट दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करे और उसके बाद दोबारा से भी ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं। तो यूएसडी पेयर में मैं अभी सभी में बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, यूएसडी कैड हो, यूएसडी स्विस फ्रैंक हो, या यूएसडी जेपीवाई। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। यहाँ पर आप देखें हम थे 12 नवंबर के आसपास, मैंने कहा था आपको इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, और हम एक रेसिस्टेंस लेवल के आसपास भी आप देखिए मार्केट इस लेवल पे थी, एक मूव दिया, डबल टॉप, स्टॉप लॉस अगर आपने ऊपर लगाया होता, टारगेट प्रॉफिट हम देखिए अब यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, और हमने अब इस नेकलाइन को भी ब्रेक कर दिया है। तो आने वाले हफ्ते में यूरो जीबीपी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर देखिए अब अगर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिलती है यहाँ पर, तो इस एरिया में फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वो प्रीवियस सपोर्ट के आसपास ही हो, या कंटिन्यूसली फिर हम नीचे 85,800 तक का टारगेट है इसमें देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 8668 के पास यहाँ पर लगाएं। अगर आपको जितनी बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिले, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड उतना बेटर यहाँ पर होता जाएगा, और उस तरीके से आप टारगेट इसमें देख सकते हैं। तो देखिए क्या ये चैनल के अंदर यहाँ पर जाए और आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, तो फिर आप इसमें शॉर्ट कीजिएगा, नहीं तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर जा सकती है और दोबारा से फिर हम एक रेंज में आ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी बार मार्केट रिजेक्ट कर चुकी है, इस लेवल को भी रिजेक्ट कर चुकी है, तो ऑब्जर्व करना होगा क्या ये फेक ब्रेकआउट था या नहीं, या फिर मार्केट यहीं से कंटिन्यू करे। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड, यहाँ पर देखिए 11 नवंबर के आसपास मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बन रही है, अगर हम इसको ब्रेकआउट करते हैं नीचे की तरफ, तब आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो कंटिन्यूसली आप इसमें बाय देख सकते हैं, और टारगेट प्रॉफिट 1802 1800 के पास देखेंगे। मार्केट वहां पर कंटिन्यूसली नहीं गई ज्यादा उस लेवल तक, बस कंसोलिडेट ही किया है। तो सभी पेयर में आप देखेंगे कुछ ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं मिली है, एक तरीके से कहीं की कंसोलिडेट या फिर ऑर्डर बिल्ड करते हुए यहाँ पर मार्केट नजर आ रही है। अब आने वाले हफ्ते में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप जस्ट नेकेड आई से देखें, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम नेकलाइन पर यहाँ पर आ चुके हैं, अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली आप 1700 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखिए इसे ऑब्जर्व कीजिए क्या इस लेवल को ब्रेक करता है, नहीं तो आप फिर इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 760 या फिर कंटिन्यूसली 1800 के पास। इसको ब्रेकआउट करें 1669 के आसपास, यहाँ से मैं कहूंगा कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं, पर वो एग्रेसिव ना हो, और उसके बाद फिर आप इसमें जो टारगेट है वो इस लेवल तक का यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस इस लेवल पर लगा सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर, यहाँ पर हम थे 11 नवंबर के आसपास, मैंने कहा था गाइस चैनल के अंदर इसमें बाय कीजिए जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं। डेफिनेटली बाय अपॉर्चुनिटी, टारगेट 22.40, आप देखिए मार्केट नीचे इस लेवल को टेस्ट किया अपना चैनल, और उसी के अंदर आप देखिए मार्केट इस लेवल तक गई है। 22.40 टेस्ट नहीं किया, पर चैनल के अंदर ही आपको यहाँ पर मार्केट ने वो दिया, और उसके बाद दोबारा से फिर मार्केट नीचे कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए गाइस हमने एक शार्प मूवमेंट यहाँ पर मिली है, हम सपोर्ट एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए क्या इस लेवल को मार्केट होल्ड करती है। अगर ब्रेकआउट मिले डाउन, डेफिनेटली मैं 19 1500 यहाँ तक का टारगेट इसमें देखूंगा। तो ऑब्जर्व कीजिए क्या ये रिट्रेसमेंट एक चैनल में मिलती है, कहाँ तक जाए 21.50, स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पर ऊपर हो, और फिर टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर मिले, और इस लेवल तक आप देखें कंटिन्यूसली यहाँ से जाती है, आप यहीं पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल, यहाँ पर आप देखिए 11 नवंबर के आसपास मैंने कहा था मार्केट इस लेवल पे आ चुकी है। इस रेंज में अगर हम इसको ब्रेकआउट करते हैं तो डाउन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। प्रीवियस हाई लो का आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। इस एरिया को ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो फिर तो हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगेन प्रीवियस लेवल। तो यहाँ पर आप देखिए एक शार्प मूवमेंट और उसके बाद फिर डाउन कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर आपको एक फेक ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर आउट हो सकते थे, पर आप देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे और कंटिन्यूसली फिर डाउन मार्केट में यहाँ पर मूवमेंट की है। ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर देखिए एक शार्प डाउन मूवमेंट मिली, एक सपोर्ट एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ से मार्केट कवर करती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 82 तक का लेवल। इस लेवल के आसपास यहाँ पर फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, आप टारगेट नीचे तरफ देखिए, अगर इसको हम ब्रेकआउट कर देते हैं ऊपर की तरफ तो 84 या 87 तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूंगा बाय कर सकते हैं, टारगेट इस लेवल के आसपास आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट अब शार्प डाउन मूवमेंट के बाद मैंने कहा था कि हम यहाँ पर रिटेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें इस लेवल को ऑब्जर्व करना होगा, हम थे 12 नवंबर के आसपास, क्या इसी चैनल के अंदर चलते हैं। तो आप देखिए जब भी शार्प डाउन मूवमेंट होती है या अप मूवमेंट होती है, उसके बाद बिटकॉइन या कोई भी जितने भी क्रिप्टो पेयर्स हैं कंसोलिडेट करना हो जाए। जैसे एक तरीके से कहें कि कोई आदमी जिंदा था और एकदम से मर जाता है, कुछ हो नहीं रहा है। अब देखिए शार्प मूवमेंट डाउन, अब क्या हो रहा है, ऑर्डर बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पर। तो वही ये पैटर्न बनता हो हर बार नजर आता है। तो आने वाले हफ्ते में बिटकॉइन में क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट किस तरीके से यहाँ पर स्क्वीज करती हुई नजर आ रही है, कितना लेवल यहाँ पर डाउन होता चला जा रहा है। तो आने वाले हफ्ते में या फिर उससे नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल सकता है, वो जिस लेवल की तरफ भी मिले, 18,000 या फिर 18,000 19,000 तक का आप टारगेट देखेंगे। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो 15,000 लो लेवल है, या नीचे की सपोर्ट उससे भी 12,000 के आसपास है। अगर हम इसको भी ब्रेक कर देते हैं तो डेफिनेटली मूवमेंट मिलेगी, और वो किधर की तरफ मिले वो देखिएगा, क्योंकि स्क्वीज करते हुए हम बिल्कुल यहाँ पर एक स्मॉल रेंज में हम यहाँ पर आ चुके हैं। अगला फिर गाइस हमारा इथेरियम, यहाँ पर भी सेम स्टोरी जो मैंने आपको बिटकॉइन में बताई कि मार्केट ने पुश ऊपर की तरफ दिया था, इस रेंज में आ चुके थे। कहा था कि अगर नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट जाए, यहाँ पे फिर बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट अभी रेंज के अंदर ही देखिएगा, क्योंकि ये रेंज मैंने आपको बताई थी। अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी आप बाई करेंगे। आप देखिए मार्केट उसी एरिया में बिटकॉइन की तरह ही मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। अब अगेन यहाँ पर आप देखें इथेरियम में भी तो कुछ ज्यादा खास मूवमेंट नहीं है, एक शार्प मूवमेंट मिला और उसके बाद फिर अगेन दोबारा से मार्केट यहाँ पर डाउन करती हुई नजर आ रही है। तो एक चैनल के अंदर हम यहाँ पर मिल रहे हैं, अगर हमको ब्रेकआउट मिलता है इस चैनल से डेफिनेटली बाय की तरफ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1350 या फिर 1495, नहीं तो हम कंटिन्यूसली इसमें नीचे जाते रहेंगे और सपोर्ट आप 1000 तक का एरिया यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर 1880 नीचे की तरफ जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि अगर हमें यूएसडी में वीकनेस मिलती है तो इसमें फिर हम ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और कोई बाइक बाई के लिए आप इसमें सेटअप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा US30, यहाँ पर आप देखें मार्केट एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ थी। मैंने कहा था हम यहाँ पर एक रेंज में आ गए, अगर ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ जाएंगे बाई देखेंगे, नहीं तो डाउन मोमेंटम में आप यहाँ पर इस लेवल तक के आसपास आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अगेन कुछ ज्यादा खास मूवमेंट नहीं, एक रेंज के अंदर ही स्लोली उसी एरिया में हम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। सभी पेयर में आपने सेम स्टोरी ऑब्जर्व की होगी। अब आने वाले हफ्ते में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखिए ऑब्जर्व करें, एक शार्प मूवमेंट और एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट यहाँ पर आ चुकी है, ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व कीजिए अगर आपको यहाँ पर कोई डाउन मोमेंट मिलती है, अगर दोबारा से रिटेस्ट करके ऊपर जाए, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, इस एरिया में बाई की अपॉर्चुनिटी मिले तो टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम कंटिन्यूसली जाते भी हैं तो 34,800, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो नीचे की जो सपोर्ट है हमारी 32,528 या 32,164 का टारगेट आप फिर इसमें ऑब्जर्व करेंगे और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा US100, यहाँ पर आप देखें एक शार्प मूवमेंट थी और यहाँ पर इस लेवल पर मैंने बताया था अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तभी हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कंटिन्यूसली टारगेट 12615, वहां तक मार्केट नहीं गई है, पर सेम अगेन जैसा बाकी सभी पेयर में बताया, एक सेम ही पैटर्न यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ज्यादा मूवमेंट आपको मिली नहीं है। अब आने वाले हफ्ते में US100 में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर आप देखें एक शार्प मूवमेंट और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, नीचे सपोर्ट एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक शार्प मूवमेंट दी थी और उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखें करेक्टिव मूवमेंट यहाँ पर मिल रही है, कुछ खास बड़े मूव हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। इस सपोर्ट को मार्केट
होल्ड करती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं डाउन की तरफ, हम टारगेट इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 11,000 के आसपास। अगर हम इस लेवल को, इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक करते हैं 11,818, फिर आप स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास लगाएंगे। एंट्री आपको यहाँ पर कहीं मिले इस एरिया में, और टारगेट प्रॉफिट आपका 12,100 के आसपास टारगेट देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस हाई पर हो सकता है। और अगर हम कंटिन्यूसली जाते भी हैं तो 12,600 तक का टारगेट फिर आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइज, ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट था। आई होपफुली आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी आपकी ट्रेडिंग में। आप इसको एनालाइज करेंगे, पर अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही फिर आप ट्रेड लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि भले ही वो लेट हो, पर आपके लिए फोरकास्ट बनाने की कोशिश करूं, भले ही मैं ट्रैवल कर रहा हूं या कहीं पर बाहर हूं, लेट हो या नाइट में या कहीं पर भी। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिलती रहे। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।